उसके साथ युद्ध देवराज को भारी पड़ने वाला था। दोनों की ही आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये बात दोनों ही जानते थे कि दोनों की रगों में एक ही पिता का रक्त प्रवाहित हो रहा था, लेकिन फिर भी प्रतिशोध की आग में दोनों अंधे हो गए थे। महाराज की तलवार चुरा लेने के बाद एकलव्य की शक्ति की कोई सीमा नहीं रह गई थी। इस बात को जानते हुए भी देवराज अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा था। एकलव्य चाहता तो इस युद्ध को एक ही पल में समाप्त कर सकता था, लेकिन उसके अंदर जो प्रतिशोध था वो इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला था। वो अपने शत्रु को तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। दोनों के घोड़े तेज रफ्तार से एक दूसरे की तरफ दौड़ने लगे। एकलव्य ने जानबूझकर महाराजा की तलवार का प्रयोग नहीं किया। इससे पहले कि वो आपस में टकराते, मायावी जंगल का माहौल अपने आप बदलने लगा। आसमान में अचानक घने बादल छाने लगे। जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। ऐसा लगने लगा था जैसे यह युद्ध सिर्फ धरती पर ही नहीं बल्कि आकाश में भी लड़ा जाने वाला था। इधर सैनिकों ने तुरंत दौड़ते भागते जाकर महाराज को सूचित किया। महाराज की जय हो। पसीने से लथपथ उस सिपाही ने महाराज से कहा, क्या हुआ? तुम इस तरह से घबराए हुए क्यों लग रहे हो? बिना भयभीत हुए कहो, क्या समाचार है? महाराज ने उस सैनिक से पूछा। युवराज अपने घोड़े पर सवार होकर अत्यंत तीव्र गति से किसी का पीछा करते हुए मायावी जंगल की तरफ चले गए हैं। क्या किसी ने उन्हें रोकने या उनके साथ जाने का प्रयत्न नहीं किया? वे अकेले उस भयानक जंगल में चले गए और तुम लोग बस यहीं देखते रह गए। तुरंत प्रधानमंत्री को हमारे समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया जाए, महाराज ने कहा। सैनिकों से वो सूचना सुनने के बाद महाराज बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों को फटकार लगाई। युवराज को इस तरह से अकेले जाने कैसे दिया आप लोगों ने? तुरंत सेना की एक टुकड़ी को मायावी जंगल की ओर प्रस्थान करने का आदेश दे दिया जाए। हम स्वयं सेना का नेतृत्व करेंगे, महाराज ने अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया। इससे पहले कि महाराज और उनकी सेना मायावी जंगल तक पहुंच पाती, वहां युद्ध लड़ा जाने लगा था। इधर महाराज ने युवराज के इस तरह गुस्से से मायावी जंगल की तरफ दौड़ते हुए जाने का कारण जानने के लिए युवरानी रूपमती को अपने समक्ष बुलवाया। लेकिन इससे पहले कि युवरानी कुछ कह पाती, दासी स्वप्न सुंदरी महाराज के सामने आई और उसने महाराज से कहा, महाराज क्षमा करें, मैं आपको रोकने का दुस्साहस नहीं कर सकती हूं, लेकिन एक ऐसी बात है जिसे जान लेना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। कुछ ऐसा हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस बच्चे के जन्म को लेकर राजमहल बड़े ही प्रसन्नता से तैयारी कर रहा था, वो राजवंश का तो रक्त है, पर युवराज देवराज का नहीं। बस यही बात उन्हें जैसे पता चली, वे आग बबूला हो पड़े। दासी की इस बात को सुनकर महाराज का भी खून खौल उठा। अगर तुम हमें इतनी प्रिय नहीं होती तो अब भी हमने तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग करवा दी होती। एक युवरानी के बारे में तुम्हें ऐसा बोलने की हिम्मत कैसी हुई? महाराज ने स्वप्न सुंदरी से कहा। उधर दौड़ते हुए घोड़े जैसे ही एक दूसरे के पास आए, अपनी तलवारों को परे रखकर दोनों एकलव्य और देवराज सिंह के समान एक दूसरे पर झपट पड़े। धड़ाम से जमीन पर वो दोनों के गिरने की आवाज आई। दोनों के बीच खूनी जंग शुरू हो गया। एक दूसरे पर लात घूंसों की बारिश करने लगे। अब तक सब कुछ युद्ध नीति का पालन करते ही हो रहा था। दोनों ही बिना किसी अस्त्र शस्त्र से लड़ाई लड़ रहे थे। दोनों के बीच बाहुबल और समर्थ का युद्ध हो रहा था। लेकिन क्या आगे भी ऐसा ही होते रहने वाला था? उधर दूसरी तरफ महल से सेना की एक बड़ी टुकड़ी महाराज के साथ मायावी जंगल की ओर तेज गति से निकल चुकी थी। क्या वो सेना जो अब तक एकलव्य का कुछ नहीं बिगाड़ पाई थी, वही सेना मायावी जंगल को तहस नहस कर देने वाली थी? क्या वो महाराज जो अब तक अपनी चमत्कारी तलवार के दम पर लड़ाई लड़ा करते थे, वो एकलव्य का कुछ भी बिगाड़ पाएंगे? बहरहाल मायावी जंगल में चल रहे युद्ध के बीच चालबाजी और मक्कारी ने अपनी चाल चल दी थी। वहां पड़ी धूल मुट्ठी में उठाकर देवराज ने एकलव्य की आंखों में झोंक दी। एक पल के लिए एकलव्य को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। मौके का फायदा उठाकर देवराज लड़खड़ाते हुए एकलव्य के सीने पर एक जोरदार लात मारी और एकलव्य दूर फेंका गया। इससे पहले
कि देवराज कुछ और कर पाते, उनकी कायरतापूर्ण इस हरकत से एकलव्य का क्रोध सूर्य की अग्नि के समान भभक उठा और इसका प्रतिकार करते हुए उसने वो चमत्कारी तलवार अपनी कमर से निकाली और एक ही वार से देवराज की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उस चमत्कारी तलवार के प्रहार से देवराज का सिर जमीन पर गिरते ही उसमें एक जोरदार विस्फोट हुआ और सिर टुकड़े टुकड़े हो गए। महाराज ने जिस तलवार को इतना सजो कर रखा था, उसी तलवार ने उनके वंश का दीप बुझा दिया था। जैसे ही महाराज और उनके सैनिक मायावी जंगल की सीमा पर पहुंचे, उन्हें एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। तेज आग के शोले हवा में उड़ते हुए नजर आए। वे समझ गए थे कि देवराज और एकलव्य के बीच जंगल के किस हिस्से में युद्ध चल रहा था। महाराज अपने दल बल के साथ तुरंत उस दिशा की ओर बढ़ने लगे। महाराज ने जैसे ही जमीन पर पड़े हुए अपने पुत्र के धड़ को देखा तो उनका कलेजा मुंह को आ गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने इतने प्रपंच रचे थे, आज वही पुत्र उनकी आंखों के सामने प्राणहीन होकर पड़ा हुआ था। उसके धड़ को देखकर महाराज को अपनी उस चमत्कारी तलवार से किए गए प्रहार का प्रभाव समझ आ गया था। उन्हें जो अग्नि की उड़ती हुई चिंगारियां दिखाई दी थी, वो कुछ नहीं बल्कि उनके पुत्र युवराज का ही मस्तिष्क था। उन्हें ये बात अब पता चल गई थी। एकलव्य पर उन्हें उस समय जो क्रोध आ रहा था, उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती थी। एकलव्य ने उनका पूरा संसार ही उनसे छीन लिया था। अपने बेटे के शव को देखकर वे स्तब्ध हो गए। वे स्वयं को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहते जा रही थी। बेताल, जो कि हमेशा के लिए अमर हो गया था, उसकी शक्तियां वहां पर अभी भी काम कर रही थी। इससे पहले कि महाराज और उनके सैनिक एकलव्य तक पहुंच भी पाते, मायावी जंगल में एक ऐसा बवंडर आया जिसने कुछ ही पल में उन सभी लोगों को उनके खोल सहित अपने अंदर समेट लिया। तेज आंधी में पत्तों की तरह उड़ते हुए वे सभी इंसान युवराज के धड़ के साथ उड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। वो लोग जोर जोर से चीख पुकार करने लगे, लेकिन उस तूफान में उनकी आवाज कैद होकर रह गई। अगले ही पल वे सभी लोग मायावी जंगल की सीमा के बाहर फेंक दिए गए। अगले ही पल वो बवंडर अपने आप शांत हो गया। वे सभी लोग खुद को संभालते हुए जैसे तैसे खड़े हुए। लड़खड़ाते हुए महाराज अपने पुत्र के शव के पास विलाप करने लगे। वो अपने आप को इस समय जितने असहाय महसूस कर रहे थे, उतने तो असहाय वे आज तक कभी भी नहीं थे। उनके विशिष्ट सैनिकों ने महाराज को संतावना देने की कोशिश की और उन्हें संभाला। थोड़ी ही देर बाद युवराज की मृत्यु का समाचार राजमहल पहुंच गया। संध्या होते वीरानगढ़ के युवराज की मृत्यु के साथ राजवंश का सूरज डूब गया था। रूपमती स्वप्न सुंदरी, महाराज की समस्त रानियां और समस्त प्रजा, सभी लोग विलाप करने लगे। पूरा नगर दुख के बादलों से ढक गया। रात्रि के समय अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता था, इसीलिए युवराज के धड़ को राजमहल में ले जाया गया। राज्य में जिसने भी युवराज की शत विशत लाश को देखा, उसके आंसुओं की धार रोके नहीं रुक रही थी। नवविवाहित रूपमती के हाथों की मेहंदी भी अभी ठीक तरह से मिटी भी नहीं थी कि उनके माथे का सिंदूर हमेशा के लिए मिट गया। 16 सिंगार से सजी रहने वाली रूपमती अब विधवा हो चुकी थी। अभी कुछ ही दिनों पहले तो लोगों को उनके गर्भवती होने की सूचना मिली थी। पूरी प्रजा आनंद उत्सव मनाने की तैयारी कर रही थी। यूं तो राजपुरोहित की मृत्यु हो जाने के बाद साम्राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक ही पल में सब कुछ बदल गया। आज वीरानगढ़ में जो अंधेरा छाया था, उसे दूर करने के लिए शायद सूर्य का प्रकाश भी कम पड़ जाने वाला था। युवराज के शव को जहां रखा गया था, वहां से परिवार के लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को बाहर कर दिया गया था। युवराज के प्राण जिस विवाद के चलते गए थे, महाराज उस विवाद की जड़ को ही समाप्त कर देना चाहते थे। उनके क्रोध की आज कोई सीमा नहीं थी। देवराज के प्राण एकलव्य ने जरूर लिए थे, लेकिन इसके पीछे कारण रूपमती थी। एक राजवधू होते हुए उन्होंने एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाए और वो उसके बच्चे को जन्म देने वाली थी। ये पूरे राज परिवार के लिए लज्जा से जमीन में गड़ जाने का विषय था। इससे पहले कि महाराज युवरानी रूपमती को प्राण दंड देने की घोषणा करती, दासी स्वप्न सुंदरी ने
महाराज से विनती करते हुए उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि युवराज के देहांत से रूपमती को धक्का नहीं लगा था। उनकी पत्नी होने के नाते वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उनकी आंखों से भी आंसू निरंतर बहते जा रहे थे। ये बात सच थी कि उन्हें अपने पति देवराज के प्रति इतना अनुराग नहीं था, लेकिन वे फिर भी उनके पति थे। महाराज अपने क्रोध को और ज्यादा समय तक नियंत्रित नहीं रख पाए और वे रूपमती को बंदी बनाने का आदेश देने ही वाले थे कि दासी स्वप्न सुंदरी उनके पैरों में गिर पड़ी। महाराज, इस नाजुक समय में धैर्य से काम लेना ही राजा का धर्म होगा। होनी को कोई नहीं टाल सकता और इस तरह से अधीर होकर विवेकहीन निर्णय लेने से प्रजा में और भी ज्यादा असंतोष फैल जाएगा। आपको इस समय यह सोचना चाहिए कि युवराज की मृत्यु के बाद राजवंश का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। आप इसे मेरा स्वार्थ ही समझ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक उचित सलाह ही देना चाहती हूं। एकलव्य के शरीर में भी राजमहल का ही खून दौड़ रहा था। क्यों न उसे ही आपका अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। ऐसी अवस्था में, जबकि हमारे सामने हमारा ही पुत्र खून से सना हुआ पड़ा है, तुम्हारी ऐसे कहने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे पुत्र का हत्यारा हमारे राज्य का अगला उत्तराधिकारी कैसे हो सकता है? उसे तो हम अपने हाथों से मृत्यु दंड देंगे। महाराज ने क्रोध से तमतमाते हुए कहा। आपको इस तरह क्रोधित होना शोभा नहीं देता महाराज। हार जीत और जीवन मृत्यु तो लगी ही रहती है। अगर आप युवरानी को प्राण दंड दे देंगे तो उनके गर्भ में पल रहा राजवंश का भावी भविष्य भी उनके साथ ही समाप्त हो जाएगा। एकलव्य में भी आपका ही रक्त प्रवाहित है। महाराज को यह समझना होगा कि मैं एकलव्य को युवराज पद दिए जाने का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं कर रही हूं कि वो मेरा पुत्र है, बल्कि समय की भी यही मांग है। हाथ जोड़कर स्वप्न सुंदरी महाराज को अपनी कही गई बात पर विचार करने के लिए कहने लगी। इस समय महाराज का विवेक सचमुच क्षीण हो गया था। वो किसी भी अवस्था में एकलव्य को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। महाराज ने सारी घटना और अपने पुत्र की हत्या के लिए रूपमती को दोषी ठहराया और उन्होंने कहा, रूपमती को क्या दंड देना है, इसका निर्णय कल पुत्र की अंत्येष्टि के बाद किया जाएगा। अगले दिन सूर्य के उदय होते ही वीरानगढ़ के युवराज की शव यात्रा निकाली गई। अब तक राज परिवार में हो रही एक के बाद एक मृत्यु से सभी लोग आहत थे। वहीं अपने पुत्र को खो देने के बाद महाराज अपने शत्रु को किसी भी कीमत पर जीवित नहीं रहने देना चाहते थे। उन्हें ये बात तो ज्ञात हो गई थी कि उनकी चमत्कारी तलवार अब एकलव्य के पास थी, लेकिन महाराज के पास ऐसी और भी शक्तियां थी जिन्हें एकत्र करके वे एकलव्य को मौत के घाट उतार सकते थे। अंतिम संस्कार से लौटने के बाद वे अपने कक्ष में जाकर तंत्र साधना करने लगे। उधर मायावी जंगल में बेताल ने एकलव्य को समझाया कि अब समय आ गया है कि वीरानगढ़ से अन्याय का अंत कर दिया जाए। एकलव्य, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि देवराज के अंतिम संस्कार होते ही राजा अपनी पूरी सेना और शक्ति के साथ हम पर टूट पड़ेंगे। हमें भी अपनी शक्तियों को इकट्ठा करना होगा, बेताल ने एकलव्य को समझाते हुए कहा। हालांकि स्वप्न सुंदरी भी अपने पुत्र एकलव्य को लेकर चिंतित थी, लेकिन उन्हें अपने पुत्र से भी अब घृणा होने लगी थी। युवराज देवराज की मृत्यु को लेकर उनका गुस्सा भी रूपमती पर फूट पड़ा था। एकलव्य की मां होने के नाते उन्होंने रूपमती को दोषी ठहराते हुए कहा कि एकलव्य ने अपनी निजी लड़ाई लड़ने के लिए युवरानी रूपमती का इस्तेमाल किया है। उसने उनसे प्रेम के नाम पर विश्वासघात किया है। जब रूपमती ने एकलव्य के मां के मुंह से यह सच्चाई को सुना तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मांग पहले ही उजड़ चुकी थी और अब एकलव्य से मिले इतने बड़े धोखे के बारे में सोचकर उसकी आत्मा ही मर चुकी थी। रूपमती के अंदर जीने की अब कोई इच्छा नहीं बची थी। अगर वीरानगढ़ के महाराज और एकलव्य के बीच होने वाले युद्ध में महाराज की मृत्यु हो जाती तो रूपमती ये निर्णय ले चुकी थी कि राजमहल की सभी औरतें एक साथ जोहर कर लेगी। जैसे ही रूपमती ने अपना ये निर्णय सुनाया, स्वप्न सुंदरी सन्न रह गई। मां होने के नाते सिर्फ एक बार अपने पुत्र को समझाने के लिए स्वप्न सुंदरी अंतिम युद्ध के पहले एकलव्य से मिलने के लिए गई, लेकिन इससे पहले कि वो एकलव्य तक पहुंच पाती, बेताल ने स्वप्न सुंदरी को खत्म कर दिया। ऐसा क्या कारण था जिसके चलते बेताल ने स्वप्न सुंदरी की हत्या कर दी थी? क्या बेताल एकलव्य को भी खत्म कर देना चाहता था?
क्या वो स्वयं वीरानगढ़ का महाराज बनना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़ के इतिहास का अंतिम अध्याय। स्वप्न सुंदरी को खत्म कर देना बेताल के लिए भी इतना आसान नहीं था। वो जानता था कि एकलव्य की मां थी वो, और अगर वो उसकी मां को मारने की कोशिश कर रहा था, ये एकलव्य को पता चल जाता तो उन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते। हालांकि एकलव्य स्वयं को बेताल का शिष्य मानता था, लेकिन बेताल हमेशा से एकलव्य को अपने साथ रखना चाहता था और वो उसे अपना स्वामी मान चुका था। इसका मतलब था अपने स्वामी की मां को अपने हाथों से मारना। स्वप्न सुंदरी, जो कि वीरानगढ़ के महल में इतने सालों से रह रही थी और महाराज के इतने करीब थी, उसे मार देना इतना आसान भी नहीं था। तंत्र मंत्र जादू टोना, इनमें से ऐसी कोई सी भी विद्या नहीं थी जो स्वप्न सुंदरी से परे हो। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा बहुत कुछ एकलव्य के अंदर था जो कि उसे उसकी मां से विरासत में मिला था। वो हमेशा से ही अलौकिक शक्तियों को जागृत करने का प्रयत्न किया करती थी। पूर्णमासी और अमावस के दिन वो विशेष पूजा का आयोजन किया करती थी। उनकी यही विशेषता महाराज को और भी उनके करीब लाते गई। इतना ही नहीं था, एक दासी होने के बावजूद भी उन्होंने कई बार महाराज को कई कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने में सहायता की थी। महाराज एक बार अपनी तंत्र साधना में प्रयोग करके एक चुड़ैल को अपने वश में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चुड़ैल जब एक बार आ गई तो उसे संभालना महाराज के बस की बात नहीं रह गई। स्वप्न सुंदरी इस बात को जानती थी कि महाराज किस तरह की साधना करने जा रहे थे, और इसीलिए वो परिस्थिति पर नजर बनाए हुए थी। जब महाराज अपनी साधना से बहुत देर तक वापस नहीं लौटे तो वो समझ गई कि महाराज के प्राण संकट में हैं। अपनी तंत्र साधना से उस चुड़ैल को वहां से भगाकर उसने महाराज के प्राण बचाए थे। ऐसे ही बहुत सी विशेषताओं के कारण महाराज हमेशा उन्हें अपनी रानियों की तरह ही प्यार दिया करते थे। एकलव्य से मिलने की जिद कर रही स्वप्न सुंदरी को बेताल ने पहले वहां आने से मना कर वापस भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उसे डराने के लिए उस बेताल ने अपना रूप बहुत डरावना बना लिया। वो एक खतरनाक जानवर की तरह बनकर अपना मुंह ऊपर करके आग उगलने लगा, लेकिन उसके डराने का स्वप्न सुंदरी पर कोई भी असर नहीं हुआ। जब वो नहीं मानी तो उस बेताल ने उसके रास्ते में आग लगा दी, लेकिन वो उस वक्त हैरान रह गया जब अपनी दोनों हथेलियों को आकाश की ओर करके स्वप्न सुंदरी ने बरसात करा दी और वो आग बुझ गई। इसी तरह बेताल और स्वप्न सुंदरी के बीच काफी देर तक लड़ाई चलती रही। ऐसा नहीं था कि बेताल अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत का भी स्वप्न सुंदरी पर कोई असर नहीं हो पा रहा था। जब इस तरह की कोई भी विद्या काम नहीं आई तो बेताल ने इंसानी शरीर में आकर तलवार के वार से स्वप्न सुंदरी को परलोक पहुंचा दिया। उधर महाराज अपनी सारी शक्ति के साथ मायावी जंगल को ध्वस्त करने के लिए निकल पड़े थे। इधर बेताल ने एकलव्य और राजवंश के बीच की सबसे बड़ी कड़ी को खत्म कर दिया था। उसने ऐसा इसीलिए किया था ताकि एकलव्य की मां उसे अपने उद्देश्य से ना भटका पाए। बेताल चाहता था कि एकलव्य अन्याय का अंत करे और उसकी मां उसके मार्ग की बाधा न बन पाए। बहरहाल एकलव्य को अपनी मां की मृत्यु के बारे में पता चल गया था। बेताल, जिसने यह हत्या की थी, उसने इस हत्या का आरोप महाराज पर मढ़ दिया और कहा कि क्योंकि एकलव्य की मां उसे बचाने के लिए आ रही थी, इसीलिए महाराज ने उसकी मां की हत्या कर दी। लेकिन बेताल इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रहा था? क्या वो एक तीर से दो शिकार करना चाह रहा था? वो क्या करना चाह रहा था, इसे समझ पाना उस वक्त इतना आसान नहीं था। जैसे ही महाराज की इस कायरता हरकत के बारे में एकलव्य को पता चला तो उसका गुस्सा और भी ज्यादा उबल पड़ा। जिस स्त्री ने अपना सब कुछ महाराज को सौंप दिया था, उसी की हत्या करने का जब दोष महाराज के सिर मढ़ दिया गया हो तो महाराज के लिए एकलव्य के मन में और भी ज्यादा घृणा बढ़ गई। दोनों के बीच में बहुत घमासान युद्ध होने वाला था। ना तो एकलव्य महाराज को जीवित छोड़ने वाला था और ना ही महाराज संपूर्ण मायावी जंगल को खाक कर देने में कोई भी कोरी कसर छोड़ने वाला नहीं था। मायावी जंगल की वजह से ही
आज पूरा वीरानगढ़ शमशान बनने को था। मायावी जंगल के लिए निकलने से पहले महाराज ने अपने कक्ष में एक मिट्टी की गुड़िया बनाकर उस पर मंत्रों का उच्चारण किया था। उसे धधकते हुए अग्निकुंड में रखकर उस पर तांत्रिक कर्म किया गया था। तंत्र मंत्र के प्रभाव से वो मिट्टी की गुड़िया एक लड़की के रूप में परिवर्तित हो गई थी। जिस लड़की के शरीर को उन्होंने आकार दिया था उसे वे भली भांति जानते थे। उस लड़की की पहचान का फायदा उठाकर महाराज पक्का इस युद्ध में विजय पाने वाले थे। इस युद्ध को जीतने के लिए वो लड़की महाराज के लिए हुक्म का इक्का होने वाली थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आखिर एक लड़की पूरे युद्ध का निर्णय किस तरह से बदल सकती थी। महल में ग्लानि और कुंठा की भावना से भरी रूपमती अपने आप को घृणा करने लगी थी। जब से उन्हें अपने साथ हुए धोखे के बारे में पता चला था तब से उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पहले तो दूसरे लोग वीरानगढ़ में हो रही इस तबाही का जिम्मेदार उन्हें ठहराया करते थे, लेकिन अब अपनी आन बान शान और पति सब कुछ खो देने के बाद वे स्वयं भी अपने आप को हर चीज के लिए दोषी ठहराने लगी थी। वो एक और दिन भी जिंदा नहीं रहना चाहती थी। जिस रूपमती को अपने रूप, सौंदर्य और यौवन पर अभिमान हुआ करता था वो अब किसी बेजान गुड़िया की तरह हो गई थी, जिसे हमेशा से ही रेशमी और रंग बिरंगे कपड़े और सुंदर सुंदर गहनों से लदे रहने की आदत थी। आज वो अपनी सूनी मांग के साथ सफेद कपड़ों में किसी जिंदा लाश की तरह नजर आ रही थी। पति का एक नारी के जीवन में क्या महत्व होता है, इस बात का एहसास रूपमती को देवराज की मृत्यु के पश्चात होने लगा था। एकलव्य की मां हमेशा से रूपमती को सचेत करते आई थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि जिस तरह उनका जीवन बर्बाद हुआ किसी और का जीवन हो। जब जब वे रूपमती को समझाने की कोशिश किया करती तो रूपमती उन्हें अपमानित करके चुप करवा दिया करती थी। एक मां हमेशा ही अपने बेटे का भला चाहती है, लेकिन रूपमती अपनी वासना को प्रेम समझ बैठी थी और एकलव्य की मां को एकलव्य का शत्रु। विधाता ने जो लिख दिया था उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन क्या जो कुछ हुआ था उसमें इंसानों की भी कोई गलती नहीं थी। ना तो एकलव्य ने अपनी मां की बात मानी और ना ही रूपमती ने एक दासी की बातों की परवाह की। शायद एक मां का अपमान करने के कारण ही रूपमती गर्भवती होते हुए जोहर करने जा रही थी। इस युद्ध में अपने पतियों को खो चुकी और अपनी जान बचाए रखने के खातिर दूसरी स्त्रियों के साथ उधर रूपमती महल में जौहर करने की तैयारी कर रही थी। रूपमती ने एक बहुत बड़े कुंड में लकड़ियां इकट्ठा करने का आदेश दे दिया था और उनके आदेश का भी पालन होने लगा। सैकड़ों लोगों के जलाए जाने के लिए एक बहुत बड़े तालाब की आकृति के कुंड को जौहर के लिए तैयार किया गया था। वीरानगढ़ के राज परिवार की समस्त महिलाएं और उनके साथ सैनिकों की विधवाएं सभी अपनी इच्छा से जलकर भस्म होना चाहती थी। अपने आप को और भी ज्यादा शक्ति संपन्न करने के बाद महाराज अपनी सेना के साथ मायावी जंगल के लिए कूच कर चुके थे। महाराज महल से निकलने से पहले इस बात का निर्णय कर चुके थे कि वो अपने जीवन के अंतिम युद्ध को लड़ने जा रहे हैं। महाराज की सेना में शामिल अधिकतर सैनिक इस बात को पहले से ही जानते थे कि मायावी जंगल से बचकर लौटना लगभग असंभव है। पहले भी हजारों सैनिकों इस लड़ाई की भेंट चढ़ चुके थे। रथ, पैदल और घोड़ों पर सवार होकर हजारों सैनिक जब मायावी जंगल की तरफ बढ़ रहे थे तो उनके चलने की आवाज से जमीन में कंपन होने लगा था। जैसे ही उनकी सेना ने जंगल में प्रवेश किया दोनों ही पक्ष में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। महाराज जो इतने दिनों से तंत्र साधना कर रहे थे वे भी अपनी राजमहल की सेना के अतिरिक्त भूत और चुड़ैल की सेना लेकर आए थे। भूत प्रेतों की खतरनाक लड़ाई चल रही थी। वहीं मायावी जंगल के भूत महाराज के आम सैनिकों के रक्त से अपनी प्यास बुझा रहे थे। बार बार कितने सैनिकों के मारे जाने के बाद भी अपने महाराज के प्रति कर्तव्य परायणता दिखाने के लिए कई सैनिक मौत के मुंह में चले आए थे। भूतों के सामने आम इंसानों की ताकत भला कहां तक ठहर सकती थी। कुछ सैनिक अपनी जान बचाकर वापस नगर की तरफ भागने लगे तो वहीं कुछ राजधर्म निभाते हुए भूतों से भिड़ गए। चारों ओर तलवारों से तलवार टकराने की आवाज, भूतों की खौफनाक आवाज और चीखते चिल्लाते सैनिकों की दर्द भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। किसी का हाथ जड़ से उखाड़ लिया गया था।
तो किसी की आंखें नोच ली गई थी, किसी के सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लिया गया था। बेताल महाराज के सैनिकों की गर्दन ऐसे मरोड़कर तोड़ रहा था जैसे उनकी गर्दन नहीं बल्कि कोई ककड़ी हो। आसमान से भूत, प्रेत और चुड़ैल उड़ते हुए आकर सैनिकों को ऐसे उठाकर ले जा रहे थे जैसे कोई गिद्ध अपने शिकार को जकड़ कर ले जाता है। पिशाच, डाकन, चुड़ैल सभी गर्म खून से अपना गला तर कर रहे थे। सचमुच वीरानगढ़ के वे सैनिक बहुत ज्यादा पराक्रमी थे, जो मृत्यु निश्चित जानकर भी इस संग्राम में कूद पड़े थे। जब महाराज को ये बात समझ आ गई कि उनके सारे उपाय एक के बाद एक नाकामयाब होते जा रहे थे और एकलव्य के हाथों उनकी मृत्यु निकट आ गई थी, तो उन्होंने अपनी सबसे विशेष एक चाल चली। अपनी साधना से बनाई गई उस लड़की को उन्होंने अपने रथ पर आगे कर दिया। एकलव्य इस घटना को देखकर हैरान हो गया और उसने अपने बढ़ते हुए हाथों को रोक दिया। लेकिन इससे पहले कि एकलव्य उस लड़की को कोई नुकसान पहुंचा पाता, बेताल ने स्वयं आगे आकर एकलव्य को रोक दिया। महाराज के रथ पर दिखाई देने वाली वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वीरानगढ़ के पूर्व राजपुरोहित उस बेताल की अपनी बहन थी। महाराज ने अपने तंत्र विद्या से उसे एक बार फिर जीवित कर दिया था। दरअसल महाराज को उनके गुप्तचरों से यह समाचार मिल गया था कि एकलव्य ने तंत्र साधना करके मरे हुए राजपुरोहित को एक बार फिर जिंदा कर दिया था। वे एकलव्य और बेताल के सामने खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहे थे। वे बताना चाह रहे थे कि एकलव्य के गुरु राजपुरोहित का उन्होंने कुछ भी बुरा नहीं किया था, क्योंकि उनकी बहन आज भी जीवित थी। भले ही बेताल के वेश में सामने खड़े राजपुरोहित को महाराज न पहचान पाने का ढोंग कर रहे थे, लेकिन उनकी बहन अपने भाई राजपुरोहित को अच्छी तरह पहचान गई थी। भैया, लड़ाई से किसी का भला नहीं होता। मैं आप सभी लोगों से विनती करती हूं कि आप लोग लड़ाई छोड़ दो और आपस में मित्रता कर लें। जो कुछ हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे के लिए समझदारी का रास्ता भी चला जा सकता है, घोर विनाश को टाला जा सकता है। मैं फिर आप लोगों से विनती करती हूं, लड़ाई छोड़ दीजिए। बेताल से उसके सामने खड़ी बहन ने कहा। वो बेताल के वेश में राजपुरोहित ही थे। ये सब जब उसकी बहन ने पहचान लिया तो महाराज ही नहीं बल्कि एकलव्य भी हैरान हो गया। बेताल इस बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि ये महाराज की चाल थी। वो उन्हें इस तरह से बातों में लगाकर भावनाओं का खेल खेलकर धोखे से एकलव्य को मारना चाहते थे। लेकिन फिर भी बेताल के लिए भी दुविधा की स्थिति थी कि क्या वो अपनी बहन की बात माने या एकलव्य के जीवन की रक्षा करे। बेताल से ये बात छुपी नहीं थी कि उसकी बहन जिंदा नहीं हो सकती थी। उसने अगले ही पल अपनी भावनाओं को एक ओर किया और उस नकली बहन की ओर एक तीर छोड़ दिया। वे लोग उस समय हैरान रह गए जब लड़की ने उस तीर से अपने आप को बड़े ही आसानी से बचा लिया और देखते ही देखते बेताल पर अपना तीर छोड़ दिया। जहां राजा की रक्षा के लिए उनकी तंत्र साधना से उत्पन्न वो लड़की आगे लड़ रही थी, वहीं एकलव्य को पीछे करके बेताल भी उसकी तरफ से आगे आ गया। उसके तेज धार वाले तीर बेताल के शरीर को छेदने लगे। थोड़ी ही देर बाद वो एकलव्य और बेताल पर आग के गोले बरसाने लगी। जैसे जैसे लड़ाई के परिणाम आने में और भी विलंब होने लगा, वो अपने असली रूप में आने लगी। उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगा। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराने लगे। वो एक भयानक डाइन बन चुकी थी और वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख पुकार सुनते ही मायावी जंगल के आसमान पर अनेकों चमगादड़ उड़ने लगे। महाराज उसकी आड़ लेकर छिपे हुए थे। उस डाइन की तरफ से फेंके जा रहे आग के गोलों से बेताल और एकलव्य तो बच रहे थे, लेकिन जंगल में आग फैलने लगी थी। फिर बेताल ने डायनासोर की तरह एक बड़े से जानवर का रूप लिया और छिपकली के समान अपनी लंबी जीभ निकालकर उस डाइन को उसमें लपेटा और सबके देखते ही देखते उसे निगल गया। बेताल को एकलव्य के प्राण किसी भी तरह से बचाने थे और इसलिए उसने दोबारा से अपनी लंबी जीभ से महाराज को पकड़कर भी निगलना चाहा, लेकिन इतना आसान नहीं था। महाराज ने बेताल की जीभ को अपनी तलवार के एक ही वार से काट दिया। वो दर्द से बौखलाने लगा। एकलव्य से अपने गुरु बेताल की हालत देखी नहीं गई और उसने बिजली की रफ्तार से अपने घोड़े को दौड़ाया
और महाराज की चमत्कारी तलवार से महाराज के सिर को धड़ से अलग कर दिया। तो क्या वीरानगढ़ के राज परिवार का यही अंत था? क्या महाराज की मृत्यु का समाचार मिलते ही राजमहल में सभी स्त्रियों ने जौहर कर लिया था? क्या एकलव्य राजमहल पहुंचकर अपनी प्रेमिका रूपमती को बचाने में कामयाब हो पाया था? वीरानगढ़ के काले इतिहास में और क्या क्या होना बाकी था? जल्द होगा वीरानगढ़ के इतिहास का आखिरी दास्तां। सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।